फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर की बात करेंगे और 15 अक्टूबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं। साथ ही तूफान के बारे में बात करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तूफान की बात करेंगे, इसके बाद में 15 अक्टूबर की बात करेंगे और उसके बाद में 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। देखिए, आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी पे एक बड़ा सिस्टम डेवलप होने वाला है, यानी कि ये साफ साफ तूफान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये किस कैटेगरी में जाएगा? ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा या साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा? ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि अभी के हिसाब से देखें तो ये 40 से 41 नॉट की स्पीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 34 नॉट की स्पीड ले लेता है तो ये तूफान बन जाता है, लेकिन ये मीडियम कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है ये मीडियम कैटेगरी में अभी के हिसाब से दिखाई दे रहा है। अब ये इंटेंसिफाई होता है तो ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, और अगर ये कमजोर होता है तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। देखिए, 1% चांसेस इसके डीप डिप्रेशन के हैं, 99% चांसेस इसके तूफान बनने के हैं। वो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि अक्टूबर के लास्ट वीक में ये आने वाला है। देखिए, लास्ट जो बड़ा सिस्टम बना हुआ था बंगाल की खाड़ी में, हमने आपसे कहा था कि ये जो सिस्टम है ये हमें तूफान का काम पूरा करता हुआ दिखाई देगा, और मेरे हिसाब से ये तूफान बन चुका है। 35 से 36 नॉट की स्पीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि कई वेदर एजेंसियों ने इस पर घोषणा कर दी थी, लेकिन मौसम विभाग ने इस पर घोषणा नहीं की थी। मौसम विभाग ने इसको डीप डिप्रेशन माना था, और हम आपसे लगातार कह रहे थे ये पूरा काम तूफान का करेगा। तूफान बन चुका है। ये जो स्पीड ले रहा है वो 35 से 36 नॉट की स्पीड ले रहा है, और वैसा अब कई लोग मान भी रहे हैं कि ये तूफान बन चुका था, लेकिन मौसम विभाग ने उस पर कोई भी घोषणा नहीं की थी, उसको डीप डिप्रेशन ही माना था। चलिए देख लेते हैं 15 अक्टूबर को कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। देखिए, 15 अक्टूबर की बात करें तो जो केरला का रीजन रहेगा, कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो तमिलनाडु का रीजन रहेगा, कोयम्बटूर से लेके सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई से लेकर रामनाथपुरम, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, बेलूर, पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। यानी कि तमिलनाडु के क्षेत्रों में अच्छा इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। देखिए, साउथ कर्नाटका का हाल देखें, हासन, मैसूर, बेंगलोर, उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। बेल्लारी के आसपास के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। अगर हम बात करें कोस्टल कर्नाटका की, मंगलुरु, उडुपी, हुबली, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। गोवा का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। और जो नॉर्थ कर्नाटका है, बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग से लेकर कलबुर्गी, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना का हाल देखें, देखिए वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चियाल, रामागुंडम से लेके और ये जो रंगारेड्डी, संगारेड्डी और निर्मल, आदिलाबाद का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, नेल्लोर से लेके मछलीपट्टनम, बपातला, विजयवाड़ा, गुंटूर, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, देखिए छत्तीसगढ़ पर विशेष संभावना तो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी कुछ एक एरियाज में हल्का फुल्का इंपैक्ट जरूर दिखाई दे सकता है। ये जो नारायणपुर, बीजापुर और ये जो दंतेवाड़ा का रीजन रहेगा, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बाकी पूरा छत्तीसगढ़ में क्लियर दिखाई देने वाला है। देखिए, उड़ीसा का हाल देखें, यहां पर भी हमें विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मध्य के रीजन पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। विशेष संभावना यहां पे भी दिखाई नहीं देगी। झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल और बिहार से लेके और ये जो सिक्किम का रीजन रहेगा, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। देखिए, मेघालय से लेके असम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, यहां बहुत ही कम बादल दिखाई देंगे, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देने वाले हैं, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, क्लियर दिखाई देगा। राजस्थान का हाल देखें, देखिए कोई भी विशेष संभावना यहां पे भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। जबकि गुजरात की बात करें, ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, इसका जो दक्षिणी रीजन है, देखिए इटारसी से लेके बैतूल और ये जो खंडवा, बुरहानपुर, हरदा का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी स्थानों पर कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहाँ पे भी हमें
ये जो सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर से लेके जबलपुर, ये जो पूरा रीजन है, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉडल हमें यहाँ बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहाँ संभावना बनी हुई है, हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और ये जो डिंडोरी मंडला का रीजन रहेगा, यहाँ पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए यहाँ पे भी हमें चंद्रपुर से लेके यवतमाल, वाशिम, अकोला, वर्धा, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो नागपुर का रीजन रहेगा, यहाँ पे भी कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। मराठवाड़ा का हाल देखें, जालना, हिंगोली और नांदेड़ की बात करें, यहाँ में हल्की बारिश दिखाई देगी। बीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें, मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। अहमदनगर में मध्यम बारिश दिखाई देगी। औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा और जलगांव के आसपास के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और इसके आसपास के क्षेत्रों में हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। बाकी 7 दिनों के दौरान देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 15 अक्टूबर का मैप है। एक सिस्टम हमें बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी, ये हमें क्लियर दिखाई देगी। हालांकि उत्तराखंड पे हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 16 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 16 तारीख की बात करें, दक्षिणी और मध्य रीजन में ही मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। ये जो सिस्टम है धीरे धीरे हमें नॉर्थ वेस्ट वार्ड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से हमें जो मध्य और दक्षिणी रीजन है, लगातार बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन और उत्तरी रीजन की बात करें, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। हालांकि उत्तराखंड के क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 17 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 17 तारीख की बात करें, सिस्टम हमें थोड़ा सा और अरब सागर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो केरला से लेकर तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में थोड़ा सा ज्यादा भारी इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। और पूर्वी रीजन में भी विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है, कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 18 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 18 तारीख की बात करें, केरला से लेकर तमिलनाडु, यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थानीय क्लियर दिखाई देंगे। पूर्वी रीजन में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 19 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 19 तारीख की बात करें, सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तट से काफी दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका इंपैक्ट हमें केरला पर थोड़ा सा भारी दिखाई देने वाला है। तमिलनाडु का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश में भी अच्छा इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 20 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 20 तारीख की बात करें, सिस्टम और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी, ये हमें क्लियर दिखाई देगी। पूर्वी रीजन में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 21 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 21 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देंगे। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।